Hello, hello. Hello, everyone. How are you? How's your preparation going on? Is it consistent like our lectures? जैसे हम lectures आपको consistent provide कर रहे हैं, क्या आपकी भी तैयारी consistent चल रही है? Okay, guys. So I hope आपकी भी तैयारी हमारे lectures की तरह consistent रहेगी. ठीक है? तो जैसे कि हम वीडियो स्टार्ट करते हैं हमेशा आपको बताते हैं, क्या बताते हैं हमारे इनिशिएटिव के बारे में जो आपके लिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, also if you are having clearing any other state exam, also any central level exam, उसमें आपको पता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस इज द आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, राइट? तो इसलिए हम आपको हमारे 3 सिंपल इनिशिएटिव बताते हैं जो एब्सोल्यूट फ्री है आप लोगों के लिए। बस हमें रिटर्न में आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन चाहिए, और आप देखिए, आपकी नॉलेज बढ़ाइए, और कभी भी आपका मन करे तो हमें थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव फॉर यू, जो अभी इनिशिएटिव है वो है सेल्फ पे सीरीज, जिसमें 80 लेक्चर्स अपलोड होंगे। आपका पूरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस बेसिक्स से ले तक अपग्रेडेशन लेवल आपका फिनिश हो जाएगा, पूरा खल्लास हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है? दूसरा इनिशिएटिव क्या है? दूसरा इनिशिएटिव ये है कि वी आर टारगेटिंग 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है? what 1000 subscriber, after that we will be uploading previous year questions. What? Previous year questions for you all. Last 10 to 15 years question will be uploaded on this channel, right, after 1000 subscribers, okay? And not only prelims, also means analysis will be done on this channel, ठीक है? prelims plus means दोनों इसके अंदर एनालाइज होगा, ठीक है? थर्ड इनिशिएटिव क्या है? थर्ड इनिशिएटिव वी आर थिंकिंग कि जो मोस्टली जो हमारी टीम को लगता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है यूपीएससी में अभी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो हम रोज एक शॉर्ट डालेंगे, ठीक है? 2 से 3 मिनट का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इन वीडियोस, ठीक है? तो हम वो भी इसके लिए इनिशिएटिव में लेकर आए हैं। सो हमने ये पूरा आपको इनिशिएटिव पैकेज हमारा बता दिया है, ठीक है? आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रोज एक क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हम सबका एक ही मोटिव है कि यूपीएससी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने ही नहीं देंगे आपको, ठीक है? यही हमारा क्या है, अल्टीमेट मोटिव है, ठीक है? तो इस मोटिव के लिए ये तीनों इनिशिएटिव है इंपॉर्टेंट है। यू विल नॉट गेट दीज इनिशिएटिव फॉर फ्री फ्रॉम एनीवेयर, आई गारंटी यू। वाई आई एम गिविंग फॉर फ्री? बिकॉज आई वॉन्ट कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है ना यूपीएससी क्रैक करने के लिए, वो करना चाहिए भाई, सीरियसली। क्योंकि जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, इट कैरीज 15 to 20 क्वेश्चंस इन यूपीएससी, राइट? 15 to 20 क्वेश्चंस, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपका 10% यहाँ पर कवरेज हो रहा है, और आपको चाहिए कितना होता है? 50%, राइट? तो अगर आपका 10% मतलब आपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूरा यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आपका 10% यहीं सिक्योर हो गया, ठीक है? प्लस फिर आपका मेंस में भी आपको यहाँ पे क्या मिलता है? एडवांटेज मिलता है GS2 में, राइट? यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपका मेंस कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्सो आपको क्या मिलता है? आप जो आंसर राइटिंग करते हैं उसमें भी आपको एज मिलती है, क्योंकि यू नीड टू इन्वॉल्व पॉलिटी इन एवरी आंसर राइटिंग, 360 डिग्री व्यू, वो भी हम करेंगे। आंसर राइटिंग अगर सेशन चाहिए पॉलिटी रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड अनदर ऑल्सो, यू कैन ड्रॉप द मैसेज कि यस हमें आंसर राइटिंग के भी चाहिए, तो वी विल प्लान ऑन इट फर्दर, ठीक है? अभी के लिए जो अभी पेपर से पहले जो हमारा प्लान है वो है कि हम ये 80 लेक्चर्स पूरे फिनिश करेंगे रोज रोज डाल के, प्लस 100 सब्सक्राइबर होती ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ के साथ अपलोड होने शुरू हो जाएंगे, प्लस 1000 सब्सक्राइबर के बाद, और प्लस हम रोज यहाँ पे शॉर्ट्स भी डालेंगे जिसमें हम क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आने के चांसेस हैं पेपर में 2025 में प्रीलिम्स में, ठीक है? तो आप देखो हमारी सीरीज आगे बढ़ गई है, दिस इज लेक्चर 20। सी धीरे 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 चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है, देखो टाइम नहीं रुकता, इसलिए बोल रही हूँ सब्सक्राइब करो, रोज एक लेक्चर देखो ताकि आपका मिस ना हो। ऐसा मत करना कि सेव करके रख लिया, बाद में पढ़ूंगा या बाद में करूंगा, कचरा नहीं है, फ्री है तो कचरा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। जहाँ पे कोचिंग चार्जेस लेती है, हम यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कचरा नहीं है, दिस इज आई एम इंश्योरिंग यू ऑल, ठीक है? तो आज हम है लेक्चर 20 पे, धीरे धीरे लेक्चर्स बढ़ते जा रहे हैं।
ठीक है। इससे पहले हमने करा था पीएम, प्राइम मिनिस्टर हमने पढ़ा था, उससे पहले हमने पढ़ा था वाइस प्रेसिडेंट से पहले हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सब हम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया है फेडरेशन विद द यूनिटरी टिल्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर ऑफ इंडिया, राइट। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में दो चीजें होती है, एक तो पीएम जो होल्ड पावर करता है, पीएम इज हेडेड, मतलब पीएम के गाइडेंस में कौन रहता है? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। क्या? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक तरीके से अगर हम जब पावर हाउस देखते हैं, ये देखो, ये देखो, ये पावर हाउस है। क्या है? पावर हाउस है। क्या? पीएम प्लस सीओएम। एक तो आई डोंट नो कि आपको कौन से कलर का पेन दिख रहा है, ठीक है, इसलिए आई एम यूजिंग वन अदर पेन ऑल्सो। पीएम प्लस सीओएम, ठीक है। तो पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द पावर हाउस, ठीक है, दे आर द पावर हाउस हियर, राइट। तो ये पावर हाउस है। आज हम पढ़ेंगे पीएम, तो हमने पढ़ ही लिया पहले लेक्चर में, नहीं देखा तो पहले जाके लेक्चर देखो, तभी इस लेक्चर को देखना, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे आज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, इनके क्या बेसिक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होते हैं, कैसे इनको सिलेक्ट किया जाता है, इनका क्या रोल है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेके वो देखते हैं। आर्टिकल 74 में गिवन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। क्या? एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट किस में है? आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। क्या? 15% ऑफ द लोकसभा, मतलब 550 का 15%, ठीक है, यहाँ पे एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये आर्टिकल 75 में गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट शॉल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द मिनिस्टर। प्रेसिडेंट क्या करता है? एडमिनिस्टर करता है किनकी ओथ एंड ऑफिस? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सीक्रेसी की। और देखो आर्टिकल 88 और क्या बताता है? एवरी मिनिस्टर शॉल हैव द राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ एनी हाउस कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, ही मे नेम्ड बी ए मेंबर बट नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट। और जो भी इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो मिनिस्टर है वो राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन एनी प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, कोई सा भी हाउस है, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, उनके वो मेंबर हो या मेंबर पार्ट बने हुए हो, ठीक है, कमिटी हो, ठीक है, उसके अगर वो मेंबर हो, बट उसमें वो वोट नहीं कर सकते, एंटाइटल टू बी मेंबर बट ही और शी कैन नॉट वोट दैट, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में ये दो तीन चीजें देख लो। 74 एडवाइस करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इनके बिना कोई भी चीज नहीं कर सकते, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएगा। विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैन नॉट डू एनी अदर थिंग, ठीक है, इट विल बी कॉल्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। तो आर्टिकल 74 ये इंश्योर करता है। एंड the advice of council of ministers headed by the PM, is it binding on the president? president बोल सकता नहीं मुझे नहीं माननी, say yes, it is binding on the president to have known the advice of COM, also to say yes to the advice of COM also। क्या जो ये एडवाइस देते हैं इसकी कोई लीगैलिटी है, मतलब क्या कोर्ट में जा सकते हैं कि इन्होंने तो ये एडवाइस दी थी, मेरे को अगर कुछ गलत हो गया तो इनके एडवाइस के चक्कर में गलत हुआ है, चलो इनको मैं कोर्ट में डाल दूंगा, ये कर सकते हैं? नो, इट कैन नॉट बी, द एडवाइस कैन नॉट बी जज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। समझ में आ गया? ये है आर्टिकल 74। 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द पीएम शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। लोकसभा का जो 15% है वो काउंसिल मिनिस्टर में एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या हो रहा था? एक्स्ट्रा बैगेज हो रहा था, क्योंकि पीएम क्या करते थे, जैसे इलेक्ट हुए तो तुम्हें बताइए कि मेरे आपने आपकी सपोर्ट करा, मैंने आपकी हेल्प करी, ठीक है, तो वो लोग कह रहे थे हमें भी सीओएम में लो, क्योंकि सीओएम इज द अल्टीमेट पावर हाउस, ठीक है। इसलिए इसको लिमिटेशन में कर दिया गया कि ओनली 15% ही हम इसमें डालेंगे ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
द प्रेसिडेंट शॉल एडमिनिस्टर द ओथ एंड ऑफिस एंड सिक्रेसी टू अ मिनिस्टर। और इनकी ओथ कौन ले रहा है, कौन देख रहा है सिक्रेसी की, कौन, प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के साथ ही इनका उठना बैठना होता है, तो इनकी ओथ भी कौन लेता है, प्रेसिडेंट ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भी बात होगी सीक्रेटसी होगी, वो इसकी ओथ भी प्रेसिडेंट ही ले रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 88 कहना चाहते हैं कि राइट टू स्पीक है, ठीक है, ऑफ एनी हाउस कमिटी ऑफ ए पार्लियामेंट, ठीक है, लेकिन उनके पास राइट टू वोट नहीं होगा। समझ में आ गया? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये कहते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर, ठीक है, अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, उनका नेचर क्या है वो देखते हैं। 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ऑल्सो इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी एडवाइस दी किसने, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स ने, हेडेड बाय पीएम, बार बार हेडेड बाय पीएम बोल रही हूं, याद रखना। कोई भी एडवाइस दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने तो वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे, ये याद रखो। बाइंडिंग, यस, टिक कर दो, हाँ भाई बाइंडिंग है। इसके खिलाफ अगर जाओगे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। फिर वो समझ में आ गया, अगर प्रेसिडेंट ने अपनी मनमानी चलाई तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, वो बाइंडिंग है। और क्या है कि ये इंक्वायर नहीं हो सकती एनी कोर्ट। एनी कोर्ट इसमें नहीं कह सकता कि अच्छा आपने तो ये एडवाइस दी थी प्रेसिडेंट को, इसी चक्कर में ये चीज़ हो गई, तो ये कोई एडवाइजेबल कोर्ट में नहीं है। ठीक है, एडवाइस को हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, इंक्वायरी नहीं कर सकते। समझ में आ गया, 2 पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, आर्टिकल 74 कहता है एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ सीओएम विल बी कंसिडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कहा ना कि बाइंडिंग है। अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं मैं तो तुम्हारी एडवाइस नहीं लूंगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते ही क्या हो जाएगा, जो भी डिसीजन लेंगे वो वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे आराम से समझ। 2 चीजें हमने यहाँ पे समझी है। सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 74, सीओएम एड एंड एडवाइस करेगा। आर्टिकल 74 में किसको एडवाइस कर रहा है, प्रेसिडेंट को। 75 में क्या दिखा कि सीओएम पीएम के साथ इंक्लूड करके कितना नहीं होना चाहिए, 15% ऑफ लोकसभा। कितना, 15% ऑफ लोकसभा। और देखो, द प्रेसिडेंट शाल एडमिनिस्टर द ओथ एंड ऑफिस सेक्रेसी टू अ मिनिस्टर। जो मिनिस्टर्स की ओथ एंड ऑफिस होगा उसको कौन होल्ड करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, क्योंकि सीक्रेसी किसके साथ, प्रेसिडेंट के साथ उठना बैठना है, राइट। और देखो, आर्टिकल 88, एवरी मिनिस्टर शाल हैव द राइट टू स्पीक टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ एनी हाउस कमिटी। ठीक है, उनका राइट है कि वो प्रोसीडिंग में ये सब पार्ट लेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखा 74, 75 एंड 88। ठीक है, और क्या देखा हमने, और देखा 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देंगे हेडेड बाय द पीएम, कुछ भी एडवाइस अगर प्रेसिडेंट को दे रहे हैं तो वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। तो इससे आपको पता चला कि प्रेसिडेंट क्या है, एक तरीके से अब कठपुतली है किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम का। ठीक है, और देखो आर्टिकल 74 में ये भी बोला गया कि अगर प्रेसिडेंट ने अपनी डिस्क्रिशन लगाई और जो इनकी जो एडवाइस है, जो बाइंडिंग एडवाइस है, उसको नहीं मानी और उसके विपरीत कोई कार्य करा, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको रद्द कर दिया जाएगा फिर। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ओथ्स एंड सैलरी देखते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की, क्या ओथ्स है, क्या सैलरीज है। ठीक है, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट एज सेम एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करेगा और सैलरीज एज सेम एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ही होगी। इसका कंपोजिशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स में, वो देखते हैं। देखो 4 टाइप के मिनिस्टर्स यहाँ पे होते हैं सीओएम में। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर, आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआईपी मिनिस्टर होता है कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, ये है हमारा, एक तो ये कलरफुल पेन आई हैव टू चेंज अगेन एंड अगेन ताकि आपको विजिबल हो।
ठीक है, ये वीवीआईपी है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स और आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इनके अंडर होती है, ठीक है, जैसे कि हैंडल इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, क्योंकि देखो आप जितना इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होल्ड करोगे आप उतने ही पावरफुल होगे। आपके साथ भी यही चीज है कि आप यूपीएससी पेपर दे रहे हो, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओवर इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड, तो आप इतना टफ एग्जाम दे रहे हो, इतना टफली आप पढ़ रहे हो, तो आप उतना ही स्ट्रांग बन रहे हो, ठीक है। वैसे ही ये मिनिस्ट्रीज में जितना आप इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होल्ड करोगे आप उतना ही स्ट्रांग मिनिस्टर कहलाओगे, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, जैसे कि होम कर लिया, डिफेंस हो गया, फाइनेंस आप हैंडल कर रहे हो, ठीक है, तो आप कैबिनेट मिनिस्टर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिनिस्टर कहलाओगे। नेक्स्ट आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, तो ये तो हो गया कैबिनेट मिनिस्टर। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी इससे थोड़ा एक लेवल डाउन होता है, क्यों? क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट का चार्जेस और अंडर है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, या तो इसको एक इंडिपेंडेंट चार्जेस दे सकते हैं, इसको एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दे सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री को दे सकते हैं, या वो किसके अंडर वर्क करेगा? कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर उनको गाइडेंस करेगा, उनको वर्क करेगा। लेकिन देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का एक पॉइंट याद रखना कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऐसे नहीं जा सकता कि चलो भाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी चला गया कैबिनेट मिनिस्टर में ला 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 करता हुआ, नहीं। जब तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को स्पेशल इनवाइट नहीं मिलता तो वो कैबिनेट मिनिस्ट्री की मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकता, ठीक है। स्पेशल इन्विटेशन मिलना ज़रूरी है, ठीक है, इन्विटेशन मिलना ज़रूरी है, ठीक है। चलो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया। अब देखते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। अब जो डेप्यूटी मिनिस्टर है इन दोनों से बहुत ही कम लेवल का इंपॉर्टेंस होता है, इसकी जो पावर्स होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि ये कोई मिनिस्ट्री हैंडल नहीं करता, ये दोनों मिनिस्टर के अंडर वर्क करता है, इन दोनों को असिस्ट करता है, किसको? कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को भी। समझ में आ गया आपको? तो डेप्यूटी मिनिस्टर इन दोनों को क्या कर रहा है? सब ऑर्डिनेट कर रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर को भी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी, ठीक है। अब एक ये लास्ट है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ये सब सीनियर मिनिस्टर्स को असिस्ट करते थे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, लेकिन ये 1967 के बाद में इसमें कोई कैटेगरी में अपॉइंटमेंट नहीं हुई, क्योंकि इसका देखो कोई मान्यता भी नहीं थी। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी किसी मिनिस्टर को अपॉइंट को सेक्रेटरी कर रहे हैं, उनके नीचे वर्क कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, तो मैम मिनिस्टर्स बोलते हैं भाई हमने इतना टाइम दिया, इतना हमने वक्त दिया, हम ये थोड़ी बनेंगे, चलो इन तीनों में से कोई भी बन जाए, लेकिन इतना इतना वो नहीं करेंगे। तो तब से 1967 के बाद से इसमें कोई अपॉइंटमेंट हुई नहीं, करा ही नहीं इस पर वर्क, ठीक है। तब आपको समझ में आ गया कंपोजिशन। 3 मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट सबसे वीवीआईपी है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैंडल करता है। स्टेट मिनिस्टर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज भी हैंडल कर सकते हैं या कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के भी अंडर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको इनकी मीटिंग में जाना है तो एक स्पेशल इन्वाइट लगेगा, ठीक है। डेप्यूटी मिनिस्टर इन दोनों के अंडर काम करते हैं, कैबिनेट में भी और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में भी, ठीक है। तो आपने देख लिया टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स के कंपोजिशन, ठीक है, समझ में आ गया। हमने देख लिया क्या क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, नेचर ऑफ एडवाइस और ओथ्स एंड सैलरीज, ठीक है। अब हम एक छोटी सी चीज देखेंगे, वो है किचन कैबिनेट। अब देखो हमने हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम इज द आउटमोस्ट वीवीआईपी, राइट। लेकिन अब उस वीवीआईपी चैम्बर के अंदर भी एक छोटा सा वीवीआईपी चैम्बर है जिसमें सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं, और उसको ही हम कहते हैं व्हाट? किचन कैबिनेट। ये आप सबका भी फेवरेट है किचन, ठीक है। तो मेरा तो है भाई, आराम से बढ़िया खाओ पियो और स्पेशली नाइट ब्रंचेस, ठीक है। तो वैसे ही किचन कैबिनेट है, ठीक है। तो किचन कैबिनेट मतलब आपका वाला किचन नहीं है, मेरा वाला किचन नहीं। इट्स लाइक अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन होल्डिंग द आउटमोस्ट पावर और आउटमोस्ट डिसीजंस ये लेते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं किचन कैबिनेट, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल बॉडी होती है, ठीक है। इट इज़ एन इनफॉर्मल बॉडी, याद रखना, इनफॉर्मल बॉडी। और इसमें कौन कौन होता है? पीएम एंड हिज इन्फ्लुएंशियल कलीग्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, और यही होती है रियल सेंटर ऑफ पावर, ठीक है। इन्हीं को हम रियल सेंटर ऑफ पावर बोलेंगे, क्योंकि ये पीएम के आसपास लोग जिन पे वो ट्रस्ट करता है, ठीक है। पीएम जिन पे ट्रस्ट करता है वही इनके आसपास सराउंडिंग को अपने पास रखता है, और वही लोग मेजर डिसीजंस इसके अंदर लेती हैं। समझ में आ गया? चलो ये है किचन कैबिनेट, ठीक है। ये इनफॉर्मल बॉडी है, इसमें कुछ समझाने का नहीं, इसमें सिर्फ एक चीज समझाने की, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, इट इज अ फॉर्मल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज ओनली। नो, इट इज एन इनफॉर्मल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ एवरीवन, बी इट ए कैबिनेट मिनिस्टर, फ्रेंड्स और फैमिली, ओके। एंड इट इज द रियल सेंटर ऑफ पावर, राइट। चलो अब मैच द फॉलोइंग करो।
1 सेकेंड, दिख रहा है? ओके अब मैच द फॉलोइंग करो, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। हमने आर्टिकल्स पढ़े थे 74, 75, 78, 88, ठीक है। अभी हमने 3 आर्टिकल्स पढ़े थे, वो देखते हैं, ठीक है। 3 से 4 आर्टिकल्स पढ़े थे, वो देखते हैं इसके अंदर। 74 क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डी देखो, डी। 74 क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ये देखो डी का तुम्हारा 1 हो गया, ठीक है। अब 75 आते, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड था, ठीक है, ठीक है। ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडेड था, 15% वाला, ठीक है। 15% ऑफ लोकसभा बताया था, तो ये 75 है। तो इसमें ये 15% गिवन नहीं है, तो आई थिंक सी का 4th होगा, ठीक है। अब आते हैं बी पे, 78, ठीक है। 78 क्या था? ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो हमारा हो गया ये ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ठीक है। तो समझ में आ गया। इसका अदर प्रोविजन 75 का 15% और लोकसभा बताया था। सीट्स कितनी होनी चाहिए? 15% ऑफ लोकसभा होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो दीज आर द कैबिनेट मिनिस्टर्स हियर। आपकी फेवरेट कौन है? हमारी तो निर्मला सीताराम है, ठीक है, बिकॉज आई लाइक पॉपकॉर्न अ लॉट, ठीक है। I was getting fat by eating it, so Nirmala Sitaram ensure कि I will not eat popcorn again in my life. Okay, so I hope you like the lecture, because it is outmost important for every UP aspirant for covering your polity and governance. Join our team, join the membership, join our group here, which is absolutely free. What you have to do, you just have to learn and just see every long lecture, short lecture every day, and your 1 क्वेश्चन विल नॉट बी लेफ्ट इन योर एग्जाम, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे गाइस, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।